बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त में मौजूद हूँ बारगाह शोहदाए करबला सदर दरवाज़े पर, जहाँ पर आज इंतज़ाम किए जा रहे हैं। 29 ज़िलहिज चाँद नमदार हो चुका है वक्त पे। इमाम जाफ़र सादिक के घर से जब रोने की आवाज़ें बुलंद होती थीं तो अहले मदीना को पता चल जाता था कि चाँद नमदार हो चुका है। एक ऐसी आवाज़ें होती थी आहो बका की कि पूरा मदीने की दरो दीवार हिल रही होती थी। उस आवाज़ से, उस रोने से हम इन ख़ास अय्यामों में खालिद टीवी की जानिब से ख़ुसूसी ट्रांसमिशन आप तक लेकर आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहों से हम आपको, मुख्तलिफ़ मकामात से हम आपको मुसलसल हम नशियात दिखाएँगे। कायम टीवी की ख़ुसूसी नशियात आप तमाम के लिए इस वक्त में मौजूद हैं बारगाह शोहदाए करबला में, जहाँ पर आज 29 ज़िलहिज यानी चांद रात की मुनासबत से मजलिस अज़ा की तैयारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई दिनों से तैयारी की जा रही है और इस वक्त मजलिस अज़ा बर्पा की जाएगी। आयतुल्लाह अकीदुल गरवी साहब आज की इस मजलिस से खिताब फरमाएंगे और परचम कुशाई की जाएगी, परचम बुलंद किया जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं खैरुल अमल रोड पर। आप देख सकते हैं तमाम तैयारियाँ और इस वक्त SMDs लगाई जा रही हैं। कराची का मरकज़ी अशरा जो कि खैरुल अमल मस्जिद खैरुल अमल इमाम बारगाह में मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें आयतुल्लाह अकीदुल गरवी साहब मजलिस से खिताब फरमाएंगे और आज उसके ही सिलसिले के इंतज़ामात मुख्तलिफ़ मकामात पर SMDs को लगाना, लाउड स्पीकर्स और तमाम चीज़ें इस वक्त की जा रही हैं। सिक्योरिटी के भी ख़ास इंतज़ाम हैं। स्काउट्स जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं मौजूद है, सर्चिंग कर रही हैं और ये इस वक्त चाँद होने के बाद अंशोली का अज़ादार रुख करते हैं। मुसलसल जैसे जैसे शब गुजरती जाएगी रश में इजाफा होता जाएगा। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे स्काउट के इस वक्त सदर दरवाज़े पर खड़े सर्चिंग कर रहे हैं। परवरदिगार ने इनकी माओं को सलामत रखे कि जिन्होंने ऐसे बच्चे और ऐसे जवान जो कि अपनी जानों की परवाह किए बगैर ये खिदमत अज़ा करते हैं। और हमारी ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि हम फर्श अज़ा की हिफाजत करें। आप देख सकते हैं आज की मजलिस की तैयारी की जा रही है बारगाह शोहदाए करबला अलैहिस्सलाम में। चांद रात की आज मजलिस, चांद रात की मुनासबत से आज मजलिस की जाएगी। बारगाह को सजा दिया गया है, बारगाह की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त तमाम तैयारियाँ बारगाह में कंप्लीट हो चुकी हैं। हम बात करना चाहेंगे इस वक्त बारगाह में ट्रस्ट के ऑफिस में से किसी मुंतज़मीन से कि तैयारियाँ और इंतज़ामात के हवाले से तमाम जायज़ा कितने दिनों से ये सिलसिला जारी है। हम तमाम तरीक़ आपको बताएंगे। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। नाज़रीन का इस वक्त हम मौजूद हैं बारगाह शोहदाए करबला में और जनरल सेक्रेटरी मीसम साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ये तमाम स्काउट्स के छोटे बच्चे और तमाम जो जवान मौजूद हैं इस वक्त जो ड्यूटी दे रहे हैं। मैं तमाम जायज़ा लेना चाहूँगा, तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा मीसम साहब कि आज 29 ज़िलहिज जो चांद रात है, जिसमें आज अभी कुछ ही लम्हों बाद मजलिस शुरू हो जाएगी, इंतज़ामात और तमाम सिक्योरिटी और कितने दिनों से आपकी ट्रस्ट इस वक्त काम कर रही है? कई दिनों से तैयारियां होती हैं मरकज़ी अशरे की और तमाम तफसीलात, तमाम चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ईद गदीर के बाद जिस तरह आप जानते हैं कि अय्याम अज़ा की तैयारियाँ बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो जाती हैं और यहाँ पर अब जिस तरह आप जानते हैं आपसे चंद घंटों के बाद यहाँ पे इस्तकबाल माह मुहर्रम और परचम कुशाई की मजलिस अज़ा का आगाज़ होने वाला है, जिससे आयतुल्लाह अकीदुल गरवी साहब खिताब फरमाएंगे। भरपूर तैयारियाँ जारी थीं और अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। आप जिस तरह देख सकते हैं कि माहौल साजी की गई है करबला मोहल्ला की तर्ज पर यहाँ पर और तमाम तैयारियां जारी हैं। आप खैरुल अमल स्काउट्स के बच्चों को हमारे साथ देख सकते हैं। इंशाअल्लाह इस मरकज़ी अशरे में खैरुल अमल स्काउट्स जो है वो रहनुमाई करेगी। इनके तमाम वॉलंटियर्स, तमाम टीम हमारी तैयार है।
अच्छा, मैं सिक्योरिटी के हवाले से भी जानना चाहूँगा और फिर आपकी ये जो अशरा है, मरकज़ी अशरा है जिसमें आपकी तरफ से तैयारियाँ होती हैं, लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं, SMDs लगाई जाती हैं, तो इसकी भी थोड़ी सी हमारी तफसीलात हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताइएगा। जी, जिस तरह सिक्योरिटी तो है वो आप जानते हैं कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है, इदारों की ज़िम्मेदारी है, हमारा ताउन साथ रहता है। और जो यहाँ पर साउंड सिस्टम की है वो खैरुल अमल ट्रस्ट की ज़िम्मेदारी है, तो वो भरपूर तादाद में लगाया जा रहा है। शाहराह पाकिस्तान तक जो है वो इस अशरे की पार्किंग होती है, तो वो फैमिलीज़ जो अंदर बारगाह भर जाने के बाद इलाके में दाखिल नहीं हो पाती हैं, वो वहीं पर गाड़ियों में पार्किंग के दौरान ही मजलिस अज़ा से समाअत फरमाती है। वहाँ तक इंशाअल्लाह साउंड सिस्टम, SMDs तमाम का इंतज़ाम किया गया है। माशाअल्लाह, आज की जो मजलिस है अब से कुछ ही लम्हों में शुरू होने वाली है। जी, अब से कुछ देर बाद इंशाअल्लाह मजलिस अज़ा का आगाज़ हो जाएगा और खैरुल अमल परचम कमेटी जो है वो सियाह परचम कुशाई करेगी और शब जुम्मा भी है, तो इसलिए इंशाअल्लाह बड़ी तादाद जो है वो मोमिन और मोमिनात की यहाँ अज़ादारों की शिरकत करने वाली है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। परवरदिगार आपकी ट्रस्ट और आप तमाम को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाज़रीन देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे जो इस वक्त स्काउट के खैरुल अमल स्काउट के यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं कि ये लोग कब से यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं और कब से यहाँ मौजूद है। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम, कब से मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे 1-1.5 साल से मैं यहाँ पे ड्यूटी दे रहा हूँ और मैं अभी यहाँ पे आया हूँ कि यहाँ पे देखा बहुत ज़्यादा ईद गदीर के बाद से यहाँ पे अय्याम अज़ा की इंतज़ामात चल रहे हैं और अब से कुछ देर बाद मजलिस अज़ा होगी जिससे हमारी स्काउट रहनुमाई फरमाएगी। और आप तमाम नाज़रीन को, मैं देखने वालों को बताना चाहूँगा ये इस पूरे मरकज़ी अशरे के अंदर खैरुल अमल स्काउट आपको रहनुमाई के लिए नज़र। बेटा, आप कितने अरसे से ये ड्यूटी दे रहे हैं? कितने आपको कितने महीने या कितना टाइम हो चुका है? मुझे दूसरा साल है मेरा ये। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं और मैं इनको बस मौलवी भी इनको उसका ख़ास अजर देंगी जो कि इस ड्यूटी के लिए ख़ास मुंतखब किए गए हैं, जो बचपन से इस एज से जो कि इनकी अज़म इतने बुलंद हैं कि बग़ैर किसी उसके ये लोग सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और आने वालों को सर्चिंग करेंगे। खैरुल अमल ये स्काउट है। सबसे छोटा बच्चा मुझे ये भी नज़र आ रहा है, तो मैं इससे भी जानूँ कि ये कब से यहाँ पर आज मौजूद है। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं दरअसल अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये मेरा पहला साल है और बहुत सारे मैं प्रोग्राम में आ चुका हूँ यहाँ पे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और हम लोगों ने ड्यूटी अंजाम दिए हैं, तो अब ईद गदीर के बाद से यहाँ पे मैं यही देखे जा रहा हूँ कि यहाँ पे बस हमारी तैयारियाँ ही हो जा रही हैं। माशाल्लाह, आपकी ख़ुद की एज भी इतनी नहीं है माशाल्लाह, लेकिन आप इस टाइम पर यहाँ मौजूद हैं। आप सलामत रहिए। और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे, आप कब से यहाँ मौजूद हैं इस स्काउट में, कब से ड्यूटी दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं नया बच्चा हूँ, बस थोड़ा दिन, 2-3 दिन हुए। 2-3 दिन हुए। आप भी? मेरा ये नया साल से पहला। अच्छा, ये नाज़रीन हम इस वक्त बताते चलें कि आपको ये छोटे जूनियर्स स्काउट के जो ये बच्चे हैं इनका आज़म आप देखें किस तरह से तैयार होकर घरों से आ गए हैं और ईद गदीर के बाद से जो तैयारियां शुरू की गई गाहे शौदाए करबला अलैहिस्सलाम में, उसकी तैयारियां देख रहे थे और अब इनको ये जो अशरा है संभालना है और यही बच्चे आगे चलकर बड़े काम करेंगे और इन अशरों को संभालेंगे, इन मरकज़ी अशरों को संभालेंगे। हम दुआ करते हैं बीबी से, परवरदिगार आलम से कि इस जो इस आज़ादारी में अपना हिस्सा डाल रहा है, परवरदिगार उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ये आज़ादारी इसी तरह कायम रहे और ये छोटे छोटे चिराग जो जल रहे हैं ये आगे चल के सूरज की तरह जगमगाएंगे। परवरदिगार इन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख्वावा रज़ा नकवी। देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आप तमाम का। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बारगाह शौदाए करबला अलैहिस्सलाम में, जहाँ पर आपने देखा ये खैरुल अमल स्काउट के तमाम छोटे बड़े बच्चे मौजूद थे और हमने मीसम से बात की जिन्होंने बताया कि ईद गदीर के बाद से अय्याम अज़ा की तैयारी शुरू हो गई थी और माहौल साजी की जा रही थी। आप देख सकते हैं खूबसूरत अंदाज में इस बारगाह को सजाया जाता है हर साल और आज भी सजाया गया है। हम बच्चों से बात कर रहे थे, वो कोई 2 साल से तो कोई 1 साल से और कुछ मुसलसल यहाँ पर ये ड्यूटी दे रहे हैं और ये तमाम तैयारियों में शामिल हैं। परवरदिगार इन तमाम बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप देख सकते हैं करबला की तर्ज में
बिल्कुल सजाया गया है बारगाह शोहदाए करबला अलैहिस्सलाम को। इस वक्त बिल्कुल मंजर कशी की गई है बैनुल हरमैन में। जैसे मौला हुसैन का एक तरफ रोज़ा है, दूसरी तरफ मौला अब्बास का रोज़ा है, इसी तरह बारगाह शोहदाए करबला को ये अहमियत और ये इस तरह की मरकज़ियत हासिल है कि एक तरफ मौला हुसैन का रोज़ा और दूसरी तरफ मौला अब्बास का रोज़ा, और तमाम तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं। और इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में मोमिनीन अंचोली में अज़ादारी के लिए मौजूद हैं। अब से कुछ ही लम्हों में मजलिस शुरू हो जाएगी। आयतुल्लाह अकीलुल गरवी साहब मजलिस से ख़िताब फरमाएंगे और तमाम तैयारियाँ, तमाम इंतज़ामात पूरे कर लिए गए हैं, सजा लिया गया है बारगाह शोहदाए करबला को। परवरदिगार इस अज़ादारी को इसी तरह कायम रखना, और हम वक्त के इमाम तक की अज़ादारी लेकर जाएंगे और उनको सुपुर्द करेंगे। ये अज़ाए फ़र्श उनका ही है, और हम चाहेंगे कि परवरदिगार इस अज़ादारी को तमाम को अपने जो इसमें हिस्सा डाल रहा है तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब से कुछ ही लम्हों बाद मजलिस शुरू होगी। मजलिस के इख्तिताम पर परचम कुशाई की जाएगी। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम बारगाह शोहदाए करबला में मौजूद हैं और हमारे साथ ज़ाकिर अहले बैत डॉक्टर नजमुल हसन साहब भी मौजूद हैं, और जो कि इस वक्त तमाम तफसीलात भी बताएंगे। अब से कुछ ही लम्हों में मजलिस का आगाज़ शुरू होने वाला है और तमाम तैयारियाँ कंप्लीट कर ली गई हैं। कई दिनों से ये सिलसिला जारी था, जैसा बताया मीसम साहब ने। कुछ बातें हम इनसे भी चाहेंगे कि करें, क्योंकि मुसलसल 10 दिनों की ये 11 दिन की ड्यूटी जो है, बल्कि 2.25 महीने की ड्यूटी जो है डॉक्टर नजमुल हसन साहब देंगे। यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं कई बरसों से, और बेहतरीन अंदाज़ की खिदमत है। परवरदिगार इन तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम। मैं आपसे सबसे पहले तो पुरसा पेश करूँगा कि मुहर्रम का चांद नमूदार हो चुका है, और तमाम अपने देखने वाले नाजरीन को भी, और आप तमाम जितने आप यहाँ पर ट्रस्टी और जितने आज़ादार मौजूद हैं उन तमाम को देखने वालों को भी आप ये थोड़े से इंतज़ामात के बारे में और जो ये मरकज़ी अशरा है उसके बारे में थोड़ी तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परचम हज़रत अब्बास उठाए रखना, परचम हज़रत अब्बास उठाए रखना, शोर मातम से ज़माने को जगाए रखना। ये आज़ादारी इबादत है कोई रस्म नहीं, ये आज़ादारी इबादत है कोई रस्म नहीं, अपनी नस्लों को आज़ादार बनाए रखना। सुभान अल्लाह। ये पैगाम है इस आज़ादारी का। बेशक ये पैगाम है कि जैसे ही हिलाले मुहर्रम नमूदार होता है, आशिक़ान अहले बैत, आशिक़ान नबी और औलादे नबी पुरसा देने के लिए कूचा कूचा, गांव गांव, करिया करिया, सियाह लिबास में आकर के उस मज़लूम कौनैन को, उस शहज़ादी कौनैन को उसके भरे घर का पुरसा देना चाहते हैं कि जिनको 3 दिन का भूखा प्यासा मार दिया गया। ये ऐसी खालिस क़ुरबानी थी दीन इस्लाम के लिए कि इसको खुदावंद आलम ने ज़िंदा रखा हुआ है। बेशक आज अभी सिर्फ ये ख़बर आई है कि हिलाल मुहर्रम नमूदार हुआ है, लोग अपने घरों को छोड़ कर आ गए हैं, चाहते हैं कि फ़र्श अज़ा बिछे और बैठकर तवस्सुल करें अपनी बीबी से, अपने मौला हुसैन से, कि मौला हुसैन आपने जो 1400 साल पहले क़ुरबानी दी थी, आज उस क़ुरबानी की याद ताज़ा करने के लिए हम फ़र्श अज़ा पे मौजूद हैं। हल मिन नासिर यंसुरना हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना की सदा जो आपने दी थी, हम जवाब इस्तिग़ासा बन करके उसकी सदा पर आप लब्बैक कह रहे हैं, और ये दुनिया को बता रहे हैं कि जब तक हुसैनी ज़िंदा हैं किसी यज़ीदी को ज़िंदा नहीं रहने देंगे। और यही पैगाम अज़ादारी है। हर दौर के यज़ीद को ये पैगाम देने के लिए अज़ादारी कायम है कि मौला अली ने अपने बच्चों को ये वसीयत की थी कि देखो बेटा, हमेशा मज़लूमों के मददगार और ज़ालिम के दुश्मन रहना। यह अज़ादारी इसी की कड़ी है, इसी का पैगाम है। पूरी दुनिया में इस वक्त ये पैगाम दिया जा रहा है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये पैगाम उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि मुंतक़िम करबला इस दुनिया में ना आ जाएं और वो जलवा अफरोज़ ना हो जाएं। ये उसी की
एक तसलसल और एक तहरीक है। ये करबला एक तहरीक है, मुसलसल है, जो इमाम वक्त के आने पर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पाए तकमील तक पहुँचाएगी। इस दुआ के साथ कि खुदावंद आलम हमें इस तहरीक का हिस्सा रखे और अपने वक्त के इमाम का हमें रुख पुर नूर की ज़ियारत अता फरमाए। अच्छा हुजूर, आज की परचम कुशाई और ये आज की मजलिस अभी बारगाह शोहदाए करबला में आपसे कुछ ही लम्हों में शुरू होने जा रही है। इंतज़ामात के बारे में भी आप थोड़ा सा बताएंगे कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सादा सोसाइटी एंचोली सोसाइटी के जो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मरकज़ है। यहाँ से जो पैगाम नशर होता है वो पूरी दुनिया तक सुना जाता है। तो ये यहाँ की अज़ादारी एक मखसूस अंदाज़ है कि इस जगह 24 घंटे अज़ादारी है। माह अय्याम अज़ा में सुबह फ़ज्र के बाद मजालिस शुरू होती हैं और ता फ़ज्र तक मुसलसल अशरे मजालिस जारी रहते हैं माशाअल्लाह, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ़ उलमा, ज़ाकिरीन और ख़वातीन की मजालिस, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे माशाअल्लाह बर्पा होती हैं। इसके अलावा यहाँ से जुलूस ऐसा बरामद होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मरकज़ है और इसमें माशाअल्लाह खैरुल ट्रस्ट और इनके साथ जितने भी मुआविनीन हैं वो सब मिल कर के इस आज़ादारी को कायम करने के लिए इनका साथ देते हैं। अहले इलाक़ा साथ देते हैं, इंतज़ामिया साथ देती है। ये सब लोग इस कार खैर में शरीक हैं। हमारी दुआ है कि खुदावंद आलम हर शरीक अज़ा को उसके लिए बेहतरीन अजर सवाब अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, परवरदिगार आपको सलामत रखे। आप तमाम ट्रस्टीज़ को जो लोग इस अज़ादारी में हिस्सा डाल रहे हैं, परवरदिगार उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे, क्योंकि ये वक्त के इमाम तक लेके जानी है अज़ादारी और हम इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे और उनको सुपुर्द करेंगे। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ खावर रज़ा नकवी। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हुज़ूर। इस वक्त हम मौजूद हैं बारगाह शोहदाए करबला में। डॉक्टर नजमुल हसन साहब तमाम तैयारियों के बारे में और तमाम आगाह कर रहे थे। आप देख सकते हैं कुछ ही लम्हों बाद मजलिस अज़ा का आगाज़ हो जाएगा। हम आपको तमाम तफसीलात दिखाएंगे। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा।